आपने जो एक जिक्र किया अभी उससे मुझे ये समझ में आया, जो हेडलाइन है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में आपने बहुत परिवर्तन ऑलरेडी किए हैं। आपने सरदार पटेल का भी हवाला दिया, तो मुझे लगता है इस सारे कामों को अंजाम देने में गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस बड़े पैमाने पर आप करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है, और मैंने इस पर बड़ा बल दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह हमने बदल दिया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमारे हर लेवल पे, उस दिशा में हम बल दे रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट में भी मैंने लोअर लेवल के जो इंटरव्यू थे समाप्त कर दिए। वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, गरीब आदमी को लूटा जाता था। अब वो मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको नौकरी दे दो भाई। समय भी बच जाता है। हो सकता है उसमें 2-3% ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो शायद ना होते तो अच्छा होता, लेकिन बेईमानी से 15% लोग आ जाते हैं, तो अच्छा ही है कि भाई चलो हम इसको। दूसरी बात है कि आजकल मेरे कैबिनेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा चली है। मेरे पार्लियामेंट का भी कोई बिल आता है ना, या कोई भी, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एक नोट आती है साथ में। दुनिया में उस फील्ड में कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है, उसके कानून नियम क्या है, हमें वो अचीव करना है तो हमें कैसे करना चाहिए। यानी अब मेरे हर कैबिनेट नोट ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करके लाना होता है, और उसके कारण मेरी ब्यूरोक्रेसी की आदत हो गई कि भाई बातें करने से बन रहा है हम दुनिया में बढ़िया। दुनिया में बढ़िया क्या है बताओ, हम उससे कितने दूर हैं, वहां जाने का हमारा रास्ता क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ करीब 1300 आइलैंड्स हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैं जब आकर के पूछा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सर्वे ही नहीं था। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में चेंज, डिसीजन मेकिंग में चेंज, बड़ी योजनाओं को अंजाम देना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।